स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर के जो बॉटनी का सेकंड पेपर है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, उसका टॉपिक न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया पढ़ रहे थे। जीवाणुओं में पोषण। तो जीवाणुओं में पोषण के प्रथम जो भाग था उसमें हमने स्वपोषी जीवाणुओं के बारे में अध्ययन किया। जैसा कि हमने पिछली बार देखा कि स्वपोषी जीवाणु जो हैं वे भोजन का स्वयं निर्माण करने में सक्षम होते हैं, कुछ प्रकाश संश्लेषी वर्णकों के कारण। कुछ रसायन संश्लेषी जीवाणु होते हैं जो कि विभिन्न प्रकार की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग करते हैं। और दूसरे होते हैं परपोषी जीवाणु जो कि अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे जीवों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। इसका जो चार्ट था वो हमने पिछली बार देखा था। इस चार्ट के अंतर्गत हम लोगों ने जीवाणुओं में पोषण स्टार्ट किया था। तो आप देख पा रहे हैं कि स्वपोषी जीवाणु में हमने दो भागों में बांटा था स्वपोषी जीवाणुओं को, प्रकाश संश्लेषी फोटोट्रोफिक बैक्टीरिया एंड रसायन संश्लेषी कीमोट्रोफिक बैक्टीरिया। प्रकाश संश्लेषी को हमने ग्रीन सल्फर, पर्पल सल्फर और नॉन सल्फर पर्पल बैक्टीरिया में बांटा था बेस्ड ऑन द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन देयर। कीमोटोट्रोफिक बैक्टीरिया को भी हमने सल्फर बैक्टीरिया, उस पर जो जिस तत्व का ये उपयोग करते हैं, अर्थात जिस तत्व या यौगिक का रासायनिक क्रिया में योगदान होता है जिससे कि एनर्जी निकलती है, उस तत्व के आधार पर इनका नाम रख दिया गया है। जैसे सल्फ़र जो है बैक्टीरिया, वह सल्फ़र का उपयोग करते हैं, जो इनने केमिकल रिएक्शन देखी थी उसमें भी। आयरन बैक्टीरिया आयरन का, हाइड्रोजन बैक्टीरिया हाइड्रोजन का, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है अमोनिया का नाइट्रोजन तत्वों का उपयोग करते हैं। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में हमने दो देखे कि अमोनिया से नाइट्राइट में परिवर्तित करने वाला और नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने वाले जो जीवाणु हैं उनको। आज हम सेकंड पार्ट में परपोषी जीवाणुओं के बारे में बात करेंगे। परपोषी जीवाणुओं को तीन भागों में बांटा गया है: पैरासिटिक या परजीवी जीवाणु, सैप्रोफिटिक या मृतोपजीवी जीवाणु और सिम्बायोटिक या सहजीवी जीवाणु। पैरासिटिक, सैप्रोफिटिक एंड सिम्बायोटिक। परजीवी जीवाणु सबसे पहले हम लेते हैं परजीवी। परजीवी जीवाणु मुख्यतया विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करने वाले भी हो सकते हैं। ये रोगजनक जीवाणु या पैथोजेनिक बैक्टीरिया हो सकते हैं, या ये अरोग कारक भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि ये रोग उत्पन्न ही करें। अरोग कारक या नॉन पैथोजेनिक भी, इनको दो श्रेणियों में बांटा गया है। पैरासिटिक बैक्टीरिया अपने भोजन को प्राप्त करते हैं किसी पोषक के द्वारा। पोषक को हम यहाँ पर होस्ट कहते हैं। कोई एक जीव होगा, उस जीव पर ये आक्रमण करेंगे और इसमें उपस्थित आक्रमण करके इसके अंदर चले जाते हैं और अंदर जीव के शरीर के अंदर जाकर अपना जीवन यापन करते हैं, अर्थात एनर्जी की प्राप्ति करते हैं। तो एनर्जी इसको कहाँ से मिलेगी? पोषक से। पोषक की जो कोशिकाएं हैं, सेल्स, इनमें ये सेल्स या टिश्यू में चला जाता है और यहाँ पर उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थ हैं उनको ग्रहण करता है अपनी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए। तो इस प्रकार जो पोषक है वह एक रोल प्ले करता है परजीवी जीवाणुओं को पोषण प्रदान करने के लिए। इस पोषक पर ये जो बैक्टीरिया है या जीवाणु है, यह जब इस पोषक से पोषण प्राप्त करता है तो ऐसी स्थिति में पोषक बीमार हो सकता है। तो इस प्रकार के जीवाणु रोगजनक जीवाणु कहलाते हैं। एवं कुछ बैक्टीरिया जो है रोग उत्पन्न तो नहीं करते हैं परंतु उसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन ला देते हैं, वो भी जो है अरोग कारक या नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया है पादपों में भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं, प्लांट्स में, पादपों में और जंतुओं में भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं।
दूसरा आता है सैप्रोफिटिक। अच्छा, इसके उदाहरण देखिए, एग्जाम्पल पादपों की अगर हम बात करें तो सिट्रस कैंकर नामक जो रोग है, यह रोग भी जीवाणुओं के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। इसके अलावा जंतुओं में न्यूमोनिया, टाइफाइड, ये जो हैं रोग के या निमोनिया टाइफाइड जो रोग हैं, ये इसके उदाहरण हैं। दूसरा देखते हैं हम, मृतोपजीवी जीवाणु। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मृतोपजीवी जीवाणु ऐसे जीवाणु होते हैं जो कि मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। मृत कार्बनिक पदार्थों से पोषण प्राप्त करने वाले जीवाणु मृतोपजीवी जीवाणु कहलाते हैं। वास्तव में ये जीवाणु ऐसे होते हैं जो कि मृत कार्बनिक पदार्थ या मृत जीवों को, शरीर को सड़ाने एवं गलाने वाले होते हैं। ऐसे जीवाणु कुछ एंजाइम्स का श्रावण करते हैं, एंजाइम सिक्रेट करते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। अब ये जो परिवर्तन होगा, इसमें निकलेगी एनर्जी। इस एनर्जी का जो है उपयोग अपना वो अपने जो है जीवन यापन हेतु कर लेते हैं। मृतोपजीवी जो बैक्टीरिया है, इनके द्वारा कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन का जो डिकम्पोजिशन है, अपघटन है, या जटिल कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके उनको सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने वाले ये जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया दो तरीके से इसको फेमस है। नंबर एक, फर्मेंटेशन या किण्वन, और नंबर दो, पेट्रिफिकेशन या प्यूयन। पेट्रीफैक्शन या पूयन, ये दोनों प्रक्रिया। अब ये क्या है? किण्वन प्रक्रिया आप अच्छे से जानते हैं, दूध का खट्टा होना, यह इसका एक एग्जाम्पल है। यह प्रक्रिया भी हम जानते हैं कि लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणुओं द्वारा होती है। ये जो जीवाणु होते हैं, लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ये जो प्रक्रिया है किण्वन कहलाती है। तो इस प्रकार ये जो लैक्टोस या कार्बोहाइड्रेट है, लैक्टोस कार्बोहाइड्रेट, उसको परिवर्तित कर देते हैं लैक्टिक एसिड में। तो यह प्रक्रिया फर्मेंटेशन कहलाती है। दूसरी बात की थी हमने पूयन या पेट्रीफैक्शन। इसमें प्रारंभिक प्रावस्थाओं में प्रोटीन का अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। और रिडक्शन प्रोटीन का किस में होगा? पॉलीपेप्टाइड है, अगर प्रोटीन को हम पॉलीपेप्टाइड चेन को हम प्रोटीन कहते हैं। पॉलीपेप्टाइड जो है डाइपेप्टाइड, ठीक है, पेप्टोन एवं अंत में अमीनो अम्लों में हो जाता है। तो यह एनारोबिक जो बैक्टीरिया होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, जो कि एंजाइम्स के द्वारा होंगे। और ये जो अमीनो एसिड हैं बाद में दूसरे जो एरोबिक जीवाणु होते हैं उनके द्वारा सरल पदार्थों में बदल दिए जाते हैं। सरल पदार्थ जैसे अमोनिया है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, तो अमोनिफिकेशन भी ये करते हैं। तो पेट्रीफैक्शन एंड फर्मेंटेशन, ये जो प्रक्रियाएं हैं, दोनों प्रक्रियाएं मृतोपजीवी जीवाणुओं द्वारा की जाती हैं। अब जो तीसरा था अपनी कैटेगरी इसमें, सहजीवी जीवाणु। सहजीवी जीवाणु का एक मुख्य उदाहरण है राइजोबियम जीवाणु। राइजोबियम जीवाणु जो है लेग्यूमिनेसी कुल के पादपों में
कि जड़ों में पाया जाता है। जड़ों में रूट नोड्यूल्स उत्पन्न होते हैं और उन रूट नोड्यूल्स में जो है यह जीवाणु पाया जाता है। ये जीवाणु क्या करेंगे कि स्वतंत्र जो नाइट्रोजन है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, उसको उसके यौगिकों में बदल देते हैं। अमोनिया में, नाइट्रेट में, नाइट्राइट में बदल देते हैं। और ये तो उसमें यौगिकों में बदल जाते हैं, और स्वयं के पोषण के लिए ये होस्ट से, होस्ट कौन है, लेग्यूमिनेसी पादप, उससे कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करते हैं। अब ऐसी स्थिति में लेग्यूमिनेसी कुल का जो पादप है, पादप या होस्ट से तो ये कार्बोहाइड्रेट ग्रहण कर रहे हैं, और स्वतंत्र नाइट्रोजन, आणविक नाइट्रोजन को उसके यौगिकों में बदल रहे हैं, जो कि पादप के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो दोनों तरीके से ये एक दूसरे को जीवाणु पादप से बेनिफिट प्राप्त कर रहा है, और जो पादप है वह भी जीवाणु से बेनिफिट प्राप्त कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये जीवाणु सहजीवी जीवाणु कहलाते हैं। सहजीवी जीवाणुओं के बारे में और आगे भी हम पढ़ेंगे इसके रिलेटेड, जीवाणु के आर्थिक महत्व में। तो इस प्रकार आज हमने जीवाणु में पोषण को जो है कंप्लीट कर लिया है।